राशन दुकान सेल्समैन को किया गया निलंबित। एफआईआर के आदेश जारी। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम के द्वारा की गई कार्रवाई। कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बनेरा राशन दुकान के सेल्समैन के खिलाफ कटंगी एसडीएम के द्वारा एफआईआर दर्ज कर वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ग्रामीणों को राशन वितरित होना था, लेकिन सेल्समैन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और राशन और केरोसिन की कालाबाजारी की गई। ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर दीपक आर्य से की गई थी। एसडीएम की जांच में शिकायत सही पाई गई। लॉकडाउन में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को खाद्यान्न की समस्या न हो, इसके लिए पीडीएस की दुकानों से राशन का वितरण किया गया था, लेकिन बनेरा राशन दुकान के सेल्समैन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, बल्कि गरीबों को वितरण होने वाले राशन और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम कटंगी के द्वारा की गई जांच के दौरान पाया गया कि 170 क्विंटल अनाज गरीबों को वितरण होना था। इसके अलावा मिट्टी का तेल भी प्रदान किया जाना था, लेकिन सेल्समैन के द्वारा गरीबों के हक पर डाका डालते हुए भ्रष्टाचार किया गया। जांच के उपरांत एसडीएम ने सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए और सेल्समैन के खिलाफ वसूली के आदेश भी जारी किए। वो मामला ये था सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो राहत राशि राशन देने वाली आई थी, फ्री वाली, अप्रैल माह से अप्रैल मई जून की 450 हितग्राहियों को किसी को नहीं दी गई। संदीप श्रीवास के द्वारा यहाँ पर राशन आ ही नहीं है, उधर की उधर ही माल सेल कर दी। फिर हमारे यहाँ पब्लिक मतलब गरीब लोग आए, कार्ड दिखाए, मैडम जी कार्ड देखो, हमको राशन नहीं मिली, कब से देना था। तो हम निहारिका मैडम फूड इंस्पेक्टर के पास गए पूछने कि मैडम ये राशन कब से मिलने का था। तो मैडम ने बोली ये अप्रैल से मिलने का था। बोले तुम एक आवेदन मेरे पास दे दो। बोले हर महीने में मिट्टी तेल के रेट घटते बढ़ते हैं, 17, 15, 25 और 28 आया है। तो मैंने बोली मैडम जी ये तो हमेशा 40 देता है। तो बोले एक आवेदन दे दो। हम आवेदन देने गए तो उन्हें आवेदन ली नहीं। तो हम कलेक्टर महोदय जी से गुहार लगाए पहले 8-9 को। तो 8-9 के बाद फिर उन्हीं को आदेशित किए कलेक्टर महोदय ने, निहारिका को। वो जांच पे आई तो उसने वर्तमान जांच अगस्त की कर रही थी, पुरानी जांच ही नहीं कर रही थी और उठ के ही जा रही थी, मैं नहीं करती, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं करती, जा रही हूँ। फिर वो चले गई। तो कलेक्टर महोदय ने एसडीएम साहब को अनुमानित किया। एसडीएम साहब ने बोले 1 महीना तक टलाते रहे, मैं जांच दल समिति बना रहा हूँ। जांच को भी करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया। एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई की ही नहीं है आज तक गबनकर्ता पर। और गबनकर्ता को अभी सोसाइटी में भी आधी तनख्वाह में बुलाई जाती है और राशन जो अभी देता है वर्तमान में, वो राशन देते समय शिकायतकर्ता को फ़ोन करके बुलाता है। इस बीच में अगर हम जाते हैं तो वो संदीप श्रीवास के घर के लोग मेरा मर्डर करवा देंगे बोलते हैं। और संदीप श्रीवास ने जैसे ही जांच हुई उस दिन भी उसने यही बोला कि बोले मैं पब्लिक को, एसडीएम साहब को 5 लाख रुपए दे दिया हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और कोरे कागज में पब्लिक पर दबाव डाल डाल के साइन करवा रहा था। तो बनेरा की राशन दुकान भी संदीप श्रीवास को थी, लोहमारा की भी संदीप श्रीवास को थी और सिंगोड़ी की भी। तो सिंगोड़ी के अंतर्गत 3 गाँव आते थे, ग्राम सिंगोड़ी, उजाड़ बोपली और गोपालपुर। लोहमारा के अंतर्गत रामनगर, लोहमारा और कोड़मी, ऐसे उसको 7 गांव की राशन बांटता था। जब अपने खुद के गांव में ऐसा किया तो अन्य गांव में क्या किया होगा। ना तुअल दाल मिली किसी को, ना चना दाल मिली, ना कुछ नहीं मिला। अप्रैल माह से कुछ भी नहीं दिया उसने। 4 महीने की राशन फ्री वाली अभी भी 450 बनेरा के हैं, 900 लोहमारा के कार्ड हैं और सिंगोड़ी के, ऐसे कुल मिला के 2500 हितग्राही हैं। तो उनको किसी को फ्री वाली राशन नहीं दी गई। पर आज तक एसडीएम साहब अनुविभागीय अधिकारी रोहित बोम्बोरे के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है कि हमारी पुरानी राशन पब्लिक को दिलाई जाए और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। 2 बंगले हैं जी, एक सरकारी जगह में बंगला बना के रखा है, 50 लाख कीमत है, जिसकी बनेरा की जो यहाँ बनाया है स्कूल बांग्लिक भवन के सामने, उसके 4-5 कम से कम 10-50 लाख से भी ऊपर कीमत है। और अभी भी उसके घर में बिना परमिशन के सागुन कटवाया है तो चिराई लकड़ी 1.5 लाख की है। बनेरा के पंचायत वासियों के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई थी कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन और केरोसिन ऊंचे दाम पर बेचा गया है, राशन उन्हें नहीं मिला है। जिसके कारण हमने 3 सदस्यीय समिति बना करके जाँच करवाई। जाँच की रिपोर्ट आ गई है। जाँच की रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उस व्यक्ति ने केरोसिन को ऊंचे दाम पर बेचा है, जिसके कारण उस पर लगभग 58,000 रुपये की रिकवरी उस पर निकलती है। दूसरा लगभग 170 कुंटल अनाज जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, लेकिन उसने इस तरह से वितरण नहीं किया है।
इसके कारण से उस मतलब सेल्समैन के ऊपर FIR की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। शिकायत भुगतान के द्वारा हुई जांच दल आया, जांच दल ने जांच करके जो है सत्यापन करे क्या किए हैं ये जानकारी मुझे नहीं है। जांच हो चुकी है।